हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। 11 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एंड ऑप्टिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और ऑप्टिक्स में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था। इसके बारे में सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या फाइंड किया था? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू D/U। ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। देन हमने फाइंड आउट किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप अगर है तो उसका लिमिटिंग केस हमने स्टडी किया था कि मैक्सिमम पावर कितना होगा और मिनिमम पावर मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर जो हमने फाइंड आउट किया था दैट इज D/F, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो हमने स्टडी किया था दैट इज 1+D/F। तो इसमें हमें पता चलता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो अगर हम फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर कम होगा, और अगर हम फोकल लेंथ को कम करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। तो फोकल लेंथ जैसे जैसे कम होगा वैसे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता जाएगा। अब फोकल लेंथ कम करना मीन्स लेंस का थिकनेस बढ़ाना है। लेंस का थिकनेस जैसे जैसे आप लेंस को थिक करते जाओगे वैसे वैसे मैग्नीफाइंग पावर उसका बढ़ता जाएगा। लेकिन लेंस को ज़्यादा थिक करके भी फायदा नहीं है। अगर लेंस ज़्यादा थिक होगा तो उसमें एरर आएंगे, स्फेरिकल अब्रेशन या फिर क्रोमेटिक अब्रेशन, और स्फेरिकल हमारा अब्रेशन दोनों भी इसमें एरर आएंगे। उसकी वजह से हमें इमेज क्लियर नहीं मिलेगा। तो उस पर जो एक सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या है कि एक की जगह हम क्या यूज करेंगे, दो लेंस यूज करेंगे, दो लेंस यूज करेंगे। तो आपने बायो के लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा ही है, जिसमें दो लेंस का यूज किया जाता है। एक जो छोटा लेंस होता है जिसका अपर्चर 4 mm टू 6 mm होता है, और जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है दैट इज नोन एज अ ऑब्जेक्टिव। ये एक लेंस यूज होता है। दूसरा लेंस जो बड़ा वाला लेंस होता है जिसे आई लेंस कहते हैं या आई पीस कहते हैं, जहां से हम देखते हैं, हमारा आई इसमें हम फिट करते हैं या जैम करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आई पीस। तो ऐसे दो लेंस होता है, एक छोटा वाला लेंस ऑब्जेक्टिव, एक बड़ा वाला लेंस आई आई पीस। और इन दोनों को सिलेंड्रिकल ट्यूब में रखा जाता है विद प्रॉपर एडजस्टमेंट। तो इसका लेंस जो है वो कम ज्यादा हम कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया सिंपल हमारा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर या फिगर। ये समझ में आ गया। ठीक है। अब यहां हमने एक टाइनी ऑब्जेक्ट ए बी को हमने ऑब्जेक्टिव के नजदीक रखा है। ऑब्जेक्टिव के नजदीक रखा है कितने डिस्टेंस पे? -U0 या U0 नजदीक रखा है। अब ये U0 नहीं, UO कह सकते हैं। O मीन्स ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के लिए हमने O यूज किया है, और आईपीस के डिस्टेंस के लिए हमने E यूज किया है। क्या यूज किया है? E यूज किया है। तो देखो यहां से हमने टाइनी ऑब्जेक्ट रखा है AB, जिसका इमेज ऑब्जेक्टिव बनाएगा A', B'। आपको दिख रहा है VO डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है A', B'। अब ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का वो आई लेंस के लिए, आई पीस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? A', B'। अब A', B' ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका इमेज वंस अगेन वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, दैट इज A', B'। हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है? VE इतने डिस्टेंस पे ये फॉर्म हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो पहले ऑब्जेक्टिव के सामने टाइनी ऑब्जेक्ट रखा है जिसमें से इमेज फॉर्म होगा A', B', और A', B' ये एक्ट करेगा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनेगा A', B' एट डिस्टेंस V। तो ये हमारा लार्ज इमेज होगा टाइनी ऑब्जेक्ट का। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर पे। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमें फॉर्मूला पता है। मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू β/α। दैट इज हम क्या निकालते हैं? tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब tan अल्फा तो हमें पता है, tan अल्फा कैसे निकालते हैं? जो भी ये ऑब्जेक्ट है हमारा AB ऑब्जेक्ट, इसे हम कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? DDB पे, डिस्टेंस D पे। और आंखों के साथ जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज नोन एज अल्फा। तो अब हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला तो है, tan अल्फा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय D। एंड अब हम फाइंड करेंगे tan बीटा। तो tan बीटा कैसे फाइंड करेंगे? tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा के लिए हम दो ट्राइंगल ले सकते हैं। ये देखो, ये पहला वाला ट्राइंगल हमारा
छोटा वाला ट्राइंगल, तो tan बीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय हमारा डिस्टेंस यू ई, ये एक होगा। और अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला, तो यही फॉर्मूला होगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा दोनों tan का वैल्यू। अब दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा, tan बीटा। tan बीटा हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, a डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू ई डिवाइडेड बाय tan अल्फा ए बी डिवाइडेड बाय डी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे हम। अब ये हो जाएगा a डैश बी डैश यू ई इंटू, अब टर्म उल्टे हो जाएंगे, d डिवाइडेड बाय ए बी, d डिवाइडेड बाय ए बी। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी को मैंने इसके नीचे लेके आया, इंटू डी डिवाइडेड बाय यू ई। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमने सीखा है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला यहाँ हमें यूज होगा। तो ये मैग्निफिकेशन होगा किसके लिए, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये दूसरा फॉर्मूला है d बाई यू, दैट इज अ मैग्नीफाइंग पावर, लेकिन ये किसके लिए है, E है, मींस आईपीस के लिए है। तो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस और आईपीस। तो ये आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है। अब ये फॉर्मूला तो हमने सीखा है, मैग्नीफाइंग पावर किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। एंड सेकेंड थिंग यहाँ जो है, अब नाउ एमी इज मिनिमम, मिनिमम कब होगा, फॉर्मूला d बाय एफ ई, एंड एमी इज मैक्सिमम व्हेन, ये होगा 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये फॉर्मूले सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने स्टडी किया है, सेम केस यहाँ अप्लाई करना है। तो एमी का रेंज हमारा मैक्सिमम कहाँ होगा, डी बाई एफ ई पे मैक्सिमम, और मिनिमम, सॉरी मिनिमम हमारा होगा डी बाई एफ ई पे, और मैक्सिमम होगा 1 प्लस डी बाई एफ ई पे। ये समझ में आ गया, मिनिमम और मैक्सिमम केस यहाँ हमने लिखा है, सेम जो पिछली बार यूज किया था वही। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m इज इक्वल टू लेटरल मैग्निफिकेशन, और यहाँ क्या है, m0 इज अ lateral magnification, lateral magnification of objective। तो ऑब्जेक्टिव का ये lateral magnification, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला। और अभी जो लास्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप आपको पता है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए या देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। मीन्स अर्थ के बाहर जो प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हम ऐसा बोल सकते हैं, कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करेंगे। अब देखो, अगर स्टार, मून, ये सब एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मीन्स अर्थ के बाहर है, तो अब उसे डीडीवी पे लाना तो मुश्किल है, क्योंकि हम अल्फा कैसे मेजर करते थे, अल्फा इज इक्वल टू, उस ऑब्जेक्ट को हमने डीडीवी पे रख दिया एंड अल्फा हम मेजर करते। लेकिन इस केस में हम अल्फा इस तरह से मेजर नहीं कर सकते, तो ये मेथड रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टार्स को अगर हमें देखना है तो स्टार्स तो हम नजदीक नहीं लेके आ सकते। तो अल्फा को हमें डायरेक्टली मेजर करना होगा, जहां से हम खड़े हैं, जहां से हम खड़े हैं टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो वहां से हमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, दैट एंगल इज अल्फा, डायरेक्टली एंगल इज अल्फा। तो अल्फा हम डायरेक्टली एंगल लेंगे, ठीक है।
तो अब देखो ये हमारा टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन है। टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन हमारा माइक्रोस्कोप से थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि बहुत दूर के प्लैनेट से लाइट को आना है, उसमें हमें देखना है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ी होती है जिसमें से लाइट अंदर आ सके। ऑन देन आईपीस हमारा छोटा होता है, आईपीस का अपर्चर छोटा होता है, तो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आए, एंड देन आईपीस हमारा बहुत ही छोटा होता है। अब ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। कुछ टेलीस्कोप में मिरर यूज किया जाता है, कुछ इसमें दो लेंसेज यूज किए जाते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा टेलीस्कोप है। तो कुछ टेलीस्कोप में आपके मिरर भी यूज किए जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है या कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, डिपेंड करता है मिरर यूज किया जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आपका यूज किया जाता है, या एंड आई लेंस, ये दो लेंस यूज किए जाते हैं। अब देखो यहाँ ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ देखो अल्फा डायरेक्टली हमने यहीं पे मेजर किया है, डायरेक्टली अल्फा यहीं पे मेजर किया है, एंड बीटा भी यहीं पे है। तो देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारा लाइट आ रहा है, लाइट इस लेंस से पास होगा, ऑब्जेक्टिव से पास होगा, और उसका इमेज, रियल इमेज यहाँ बनेगा, रियल इमेज यहाँ बनेगा, रियल इमेज। देन ये रियल इमेज आईपीस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, इसलिए हमें वो लार्ज इमेज दिखाई देगा। तो अब इसका हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वंस अगेन हमें पता है क्या है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, दैट इज इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब देखो यहाँ हमने दो ट्रायंगल लेना है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है बीटा के लिए, और ये दूसरा ट्रायंगल है हमारा अल्फा के लिए, ठीक है। तो ऐसे दो ट्रायंगल हमें देखने हैं। देखो यहाँ हमने इस तरह से, ये है हमारा ए बी, ये बीटा एंगल है, और ये है अल्फा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या लिखा है हमारा एफ ओ, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज एफ ई। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, देयर फोर tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो फिगर से tan अल्फा दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, दैट इज ये हमारा पी ओ बी है, कौन सा है, पी ओ बी, पी ओ बी, ये एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय एफ ओ। सिमिलरली tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा ए बी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड है ये है हमारा, दैट इज पीई बी, यहाँ है पीई बी, दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय एफ ई। अब ये दोनों इक्वेशन ऊपर पुट कर दो, देयर फोर मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू tan बीटा, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय एफ ई डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय एफ ओ, ए बी डिवाइडेड बाय एफ ओ। तो अब ए बी कट हो जाएंगे, और एफ ओ ऊपर चला जाएगा, दैट इज एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। और जैसे ही टेलीस्कोप बनता है तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, टेलीस्कोप का लेंथ कितना है, तो दैट इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ये याद रखना है। तो दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि पहले का फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज बनेगा, और वहीं पे हमारा आईपीस का भी फोकस होगा, तभी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स खत्म होता है। आज हमने दो टॉपिक स्टडी किए, पहला टॉपिक था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा टॉपिक था हमारा टेलीस्कोप। तो यहाँ दोनों टॉपिक हमने फिनिश कर लिए, तो आज हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्शन में एक्स के एक्सरसाइज के बाद।